मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। आज एक ऐसे बीमारी के बारे में आप सबके सामने हम चर्चा करेंगे और उसका निदान भी हम बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के योगित चिकित्सा के अनुसार बताना चाहेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही उपयोगी है। समाज में अगर देखेंगे एवरेज जो है ये बीमारी प्रचलित है। ये बीमारी का नाम है बदहज़मी, और बदहज़मी का जो इसको डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, इंडाइजेशन भी कहते हैं। बदहज़मी का जो सिम्टम्स है वो है बहुत गंदा ढकार आना, गंदयुक्त ढकार आना, भूख नहीं लगना, भोजन के प्रति विरक्ति, फिर पेट का फूल जाना, बेल्चिंग टाइप का आना, मुंह में पानी भर जाना, हमेशा एक डर पैदा रहना, कभी कब्ज होना, या तो कभी टॉयलेट जाए तो थोड़ा थोड़ा लेट्रिन होना, वो भी अधपचा, हाफ डाइजेस्टेड, सेमी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स के रूप में निकल आना, ये सारे बदहज़मी बीमारी का वजह है। और इसका मुख्य वजह है कि हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, रक्त है, इसकी जब अम्लीयता बढ़ जाती है और क्षारधर्मिता कम होती है, अर्थात खून जब एसिडिक बन जाता है, स्टार्ची, पारसी, फैटी, अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस, मछली, अत्यधिक नशीले द्रव्यों का, शराब आदि, ये सब का सेवन करने से क्या होता है, धीरे धीरे आपके जो खून की जो एल्कलाइनिटी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है, एसिडिटी का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो एसिडिक नेचर हो जाने के कारण खून को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे आर्टरीज, या हमारे जो शरीर के विभिन्न अंदरूनी अंग है, लीवर, पैंक्रियाज, इस सबको ओवर एक्ट करना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा इसको फंक्शन करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइम का सेक्रेशन करना पड़ता है ब्लड को प्योरीफाई करने के कारण। जिसके कारण क्या होता है, ये जो अंदरूनी पार्ट धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर हो जाने से ये बीमारी मारक बीमारी के रूप में तो नहीं जाना जाता है, लेकिन इस बीमारी से कई फैटल डिजीज का जन्म होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का बीमारी, आर्थराइटिस, गैस्ट्रोआर्थराइटिस, कैंसर, लिवर सिरोसिस, ये बहुत सारे बीमारियों का जन्म ये इंडाइजेशन से होता है। इसलिए इस बीमारी को कभी भी हम लोग को इजीली नहीं लेना चाहिए, कभी भी इजीली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए इस बीमारी को जल्द ही जल्द हम लोग को ठीक कर लेना चाहिए। इसलिए बाबा ने इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर सा, बहुत ही साधारण और इजी उपाय बताए हैं अपने योगिक चिकित्सा में, जिसमें कुछ आसन बाबा ने मेंशन किया है। उस आसन को अगर सुबह और शाम 2 टाइम अगर करे एंड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करे तो ये बीमारी आराम से ठीक हो सकता है, और जो है बहुत ही सुंदर जीवन यापन कर सकता है। जिसमें पहला नंबर, जैसे मान लीजिए सुबह आप आसन क्या करेंगे, तो सुबह का जो आसन है उत्क्षेप मुद्रा से शुरू करना चाहिए। हम वीडियो के माध्यम से आप लोग को इसको दिखाएंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन के खातिर इस बीमारी का कारण जाने और उपचार में क्या क्या आसन हम कर सकते हैं ये जान लें।
उसके बाद उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो सुबह उत्क्षेप मुद्रा बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी। हर इंसान को उत्क्षेप मुद्रा करना चाहिए। उत्क्षेप मुद्रा हुआ, फिर मयूरासन करना है, पदहस्तासन करना है, जोग मुद्रा करना है, आग्नेयी प्राणायाम करना है, अग्निसार मुद्रा करना है। बस ये 5 चीजों को अगर सुबह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, आपका इंडाइजेशन कम हो जाएगा। और शाम को भी करना होगा, 2 वक्त करना होगा। शाम को क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कंस्टिपेशन है अर्थात कब्ज है, तो शाम को क्या करेंगे, अग्निसार मुद्रा करेंगे। अग्निसार करेंगे, दीर्घ प्रणाम करेंगे, जोग मुद्रा करेंगे, आग्नेय प्राणायाम करेंगे, भुजंगासन करेंगे। और अगर मान लीजिए लूज मोशन हो, तो लूज मोशन हो तो आपको शाम को सर्वांगासन करना है, मत्स्य मुद्रा करना है, अग्निसार मुद्रा करना है, योग मुद्रा करना है, उड्डयन मुद्रा करना है। ये सब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्टोमक फिर से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ आपको खाद्य पर ध्यान देना होगा। जब किसी को इस तरह की बीमारी हो तो उनको सुबह का नाश्ता छोड़ देना चाहिए, और अत्यधिक अगर भूख लग जाए तो स्वीट एंड सावर, खट्टा मीठा फल हल्का मात्रा में ले सकते हैं। साइट्रस फ्रूट्स, मौसमी संतरा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं थोड़े मात्रा में सुबह। ये फल बहुत ही उपकारी होता है। ये भले ही बाय नेचर ये एसिडिक है, लेकिन शरीर में इसका जो रोल है वो एल्कालाइन है। जैसे नींबू है, नींबू तो बहुत ही उपयोगी है। नींबू अगर हल्का सेंधा नमक या काला नमक के साथ लिया जाए पानी के साथ, बहुत ही यूजफुल होता है डिस्पेप्सिया के रोगी में। एट द सेम टाइम जो भोजन है, भोजन शैली में तो मांस, मछली, मीट ये सब तो बिल्कुल बंद कर देना होगा, और फैटी सब्सटेंसेस, भुजिया, तेल में फ्राई किया हुआ चीज़ नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे, खाना है पुराना जो राइस होता है, ओल्ड 3-4 साल का पुराना राइस है, उसको बोलते हैं बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस अगर लेते हैं और लीफी वेजिटेबल का सूप के साथ लेते हैं, बहुत ही फंटास्टिक काम करता है। इजीली हजम क्रिया हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और शरीर का धीरे धीरे क्या होता है, आपकी एसिडिटी कम हो जाती है ब्लड में, और एल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। अल्कलाइनिटी बढ़ने से लीवर को, अंदरूनी जितने भी लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, हार्ट को फंक्शन करने में इजी हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे कहा जाता है निशांते पिबेत दुग्धम, और निशांत मतलब इवनिंग को दूध पीना बहुत ही यूजफुल होता है। और भोजनांते पिबेत तक्रम, अर्थात दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा या छाछ पीना बहुत ही यूजफुल होता है। फिर ये 2 चीज अगर हो तो फिर वैद्य का कोई जरूरत नहीं होता। इसलिए कहा जाता है निशांते पिबेत पयम भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम, अर्थात वैद्य की जरूरत नहीं होती है। ये 2 चीज जरूर ध्यान रखेंगे। और किसी भी कीमत पे नॉन वेजिटेरियन फूड, मांस, मछली, अंडा, पूरी, कचौड़ी, भुना हुआ, तला हुआ, फास्ट फूड,
ये सब इस बीमारी में नहीं खाएंगे तो भयंकर रूप धारण कर सकता है और भयंकर से भयंकर बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी डूज एंड डॉट्स हमने बताए हैं ये ज़रूर करेंगे। नियमित आसन का पालन करेंगे। एट द सेम टाइम अगर प्रातः अगर वॉकिंग कर लेते हैं, प्रातः अगर टहल लेते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और भी कुछ कारण है, जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, जल्दी जल्दी खाना खा लेना, खाना खा के दौड़ के जाना, प्रॉपर टाइम में लेट नाइट में खाना, ये सारी चीज़ें बहुत ही बैड हैबिट्स है। इसलिए ये जो आपको भोजन का इस बीमारी में सुबह बेटर है कि आप फ्रूट्स लें, साइट्रस फ्रूट्स लें। दोपहर में जैसे कहा गया है चावल, ये सब लीफी वेजिटेबल का सूप ये लें, बहुत ही फायदेमंद होगा। और रात का भोजन जो है वो आपको 8 बजे के पहले हो जाना चाहिए। चूँकि दाल बहुत गरिष्ठ होता है, इस बदहजमी इंडाइजेशन में दाल नहीं लेना ही मोस्ट यूजफुल है। हमेशा ध्यान देना होगा कि भोजन में एल्कालाइन फूड, क्षारधर्मी भोजन ज़्यादा हो तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं रह सकता। क्षारधर्मी एल्कालाइन फूड हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है, शरीर के ऑर्गन को फंक्शन करने में मदद करता है। इसलिए भोजन का सिलेक्शन जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जन कल्याण के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।